ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गाड़ी इतनी कि ज़्यादा गर्म होगी ना अभी। पहले इसको गर्म करके आऊँ। इतनी कि ज़्यादा गर्म होगी ना। ओहो भैया, इतनी गर्म। ओए होए होए। उसमें से फ़ोन निकाल लें यार। नहा के हटो से ही पसीना शुरू हो जाता है भाई। एक्चुअली बॉम्बे में ज़्यादा बुरा हाल है। चलो चलो गाइस, चलते हैं। आज बंदा भी नहीं ना आया। गड्डी भी नहीं कड्डन बंदे। चलते हैं ऑफिस वल को। सुबह से यहीं बैठे हुए हैं ऑफिस में, लड़का है नहीं, कल आएगा। अब वो 5 बज चुके हैं, यहीं बैठा हुआ हूँ मैं। तो आप सबको कैसा लगा मिट्टी का भूत? बढ़िया लगा कि नहीं? खेतों में मिट्टी का भूत मिल ही जाता है सबको, समझ रहे हो? बाकी 5 बजे ऑफिस बढ़ाएंगे, बढ़ा के चलेंगे घर पे। घर पे जाके कुछ करते हैं। पापा का फ़ोन आ गया, कहेंगे ऑफिस बंद कर दो। सो गाइस, ट्रैक्टर चला रहे हैं ऐसे भाई साहब के नाल। ट्रैक्टर चला रहे हैं बढ़िया, बहुत नज़ारा आ रहा है। बड़ा काम बेबी और क्या गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। पंजाब के खेतों में टैंक घुसने शुरू हो गए हैं गाइस, इंडियन आर्मी के। पता चला है आपको? गुरदासपुर और ये पठानकोट वाले सारे बॉर्डर स्कूल को छुट्टी दे दी गई है। स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, बॉर्डर एरिया साफ कराए गए हैं, सब कुछ कर दिया गया है गाइस। मेरे हिसाब से इस बार जवाब जो होगा ना, बिल्कुल कैम जवाब होगा इस बार। बाकी मैं फिर से वही कहता हूँ कि ठीक है, जंग लगानी है तो लगाओ, मासूम नहीं बीच में जाने चाहिए। बस जो हो बढ़िया हो, जैसे हो बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई नहीं, चलते हैं गाइस।
मिलते हैं फिर। जिम जाने लगा हूँ, आठा हो गई है। breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow.
सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। क्या नहीं दादी आप सबकी? मेरी तो कोई नहीं दादी नहीं है, क्योंकि मैं 2 हफ्तों से कहीं घूमने नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। एक्चुअली वो खेतों का काम भी चल रहा है कज़न का, एंड तो बस उस चीज़ों से फ्री हो जाएं, फिर कहीं ना कहीं जाएंगे माथा टेकने, क्योंकि भाई कितने दिन ही हो गए माथा नहीं टेका। समझ रहे हो आप? 1 मिनट रुको यार। मुझे ना कमेंट करा कि जो ये मोदी है ये खुद ही करवाता है सब कुछ, एंड सिंपैथी पाने के लिए, वोट के लिए या उसके लिए। एक बात याद रखना, इतने तो लॉयल सभी होते हैं कि अपने बंदों को ना मारें, ठीक है? और तुम्हें ये खबर कहाँ से आ रही है, मुझे ये भी तो बताओ, अपना सोर्स तो बताओ कि तुम लोगों को खबर ये कहाँ से आ रही है कि मोदी करा रहा है ये। देखो, माना कि एंटी पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आएगा वो बोलते जाओगे, ऐसे नहीं होता। 15 साल हो गए हैं श्रीनगर से अमरनाथ जाते हुए, और 15 साल से वाकिफ़ हूँ मैं कश्मीर के माहौल से, और 30 साल से वाकिफ़ है मेरे चाचा लोग जो अमरनाथ सब जा रहे हैं। तो वो भी देखा है इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या था, ठीक है जी, मनमोहन सिंह के राज में क्या था और मोदी के राज में क्या था, सब देखा है मैंने। आप सब लोगों को, पल्ली तरफ वालों को, ठीक है, दूसरी पार्टी अच्छी लगती है, पार्टी की बात ही नहीं है यहाँ यार। मुझे इतना बताएं कि अपने लोगों को कौन मारता है? 7 घर तो डायन भी छोड़ लेती है भाई, ठीक है? सपना सपना ही रहे तो अच्छा है, सपना हकीकत में नहीं बदल सकता, ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है। जो होगा वो तो होगा। मुझे कमेंट करने से क्या होगा, मुझे ये तो बताओ। ना साला मैं किसी पार्टी का बंदा, ना मैं कांग्रेसी, ना मैं बीजेपी वाला, ना मैं कोई पार्टी वाला, मुझे कमेंट करने से क्या होगा। और मुझे ये तो बताओ कि आप लोगों को कहाँ से पता चल रहा है कि मोदी करा रहा है। गाइस, मैं आप सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ पल्ली तरफ के बंदे हैं जो अपना व्लॉग देखते हैं, उनका ही, जाहिर सी बात है, उन्हीं का ही मेरे को कमेंट आया कि ये मोदी अपनी सिंपैथी के लिए करा रहा। तो फिर यार सिंपैथी विंपैथी इतनी, देखो इतना खून तो हमारा सही है, इतना खून तो हमारा कह लो कि है कि अपने बंदों को नहीं मारेगा, ठीक है ना? बाकी रही आप लोगों की बात, 2 साल बाद 3 साल बाद सुर्खियों में बनना होता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस बार जो सुर्खियों में बनोगे वो बेगुनाहों की जान लेके बनोगे। बाकी ठीक है, सबके अपने अपने कर्म, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही कौन बुरा, कौन सही और कौन गलत, सब पता चल ही जाएगा। तैयारियां तो शुरू हो ही गई हैं, टैंक वैंक आने लग गए हैं, अब सब पता चल जाएगा। पता अब इन लोगों को, पल्ली तरफ वालों को तब लगेगा ਜਦੋਂ ਉਧਰਲਾ कश्मीर भी इधर आ गया। फिर जावांगे उत्थे नदी किनारे बह के पकौड़े पकौड़े खान उधर वाले कश्मीर च, फिर मज़ा आएगा। हम भी तो देखें उस कश्मीर में है क्या, हमारा भी मन करता है कि उस तरफ का कश्मीर देखें। आ ही जाना है, वो जिस हिसाब की तैयारी चल रही है वो आ ही जाना है। इस दुनिया में कितने देश हैं, हर देश का उन्होंने कर्जा देना भाई। इतने टैंक हैं, डलवाने के लिए तेल नहीं। इतने फौजी हैं, फौजी 1000 से ऊपर रिजाइन दे गए, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, पावर, सत्ता। देखो, मुझे किसी चीज़ से नफरत नहीं है, ना मुझे किसी धर्म से नफरत है, ना किसी चीज़ से नफरत है। मुझे तो सिर्फ नफरत इस चीज़ से हुई कि जो मासूमों की जान ली गई। मासूमों की जान नहीं लेनी चाहिए थी, और ये मासूमों की जान बहुत पहले से करते आए हैं, बहुत पहले से। जिन मैडम ने इंदिरा गांधी का जिक्र करा है, हमने भी भाई हिस्ट्री पढ़ी है, एमरजेंसी फिल्म देखी है नेटफ्लिक्स पे, हमें भी पता है वो क्या करती है, ये किस तरह किया है, क्या करते आए हैं वो सब लोग, हमें सब पता है।
बस हमारी दिक्कत यह है कि हमें पॉलिटिक्स पे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे नहीं बोलने दिया जाता। मुझे एक एक चीज़ पता है किसने कब क्या और कब किया और कैसे किया और क्यों किया। हाँ, मैं मुझे आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ। शिमला में समझौता जब हुआ था, वो किस चीज़ का समझौता हुआ था? कमेंट करना तो बहुत ईजी है, जरा जवाब दे भी देना आप। और कौन से दिन को हुआ था और कौन से साल में हुआ था, ये जरा लिख के बता देना। गूगल मत करना, मैं बता ही देता हूँ आपको। 2 जुलाई 1971 में ये शिमला समझौता हुआ था, LOC के बाद, कि अब अपने अपने देश में हम सब खुश रहेंगे, किसी के साथ कोई तंगी नहीं करेंगे, कोई परेशानी नहीं करेंगे। लेकिन ये तंगी परेशानी का तीसरी बार हो चुका है। पहला क्या, वो जो पहले अटैक करा पुलवामा, फिर बालाकोट, ठीक है, और तीसरा ये पहलगाम। भाई फौजियों का जान से मार दिया है ना। ये आपकी पावर। दो ना, फिर हाथों में हथियार दो, एक बारी करो आमना सामना, तुम्हें भी पता चले भी दूध है किसमें और पानी है किसमें, सबको पता चल जाएगा भाई। निहत्तों को मारना यार, देखो मेरी बात सुनो, एक को 10 के साथ इकट्ठे करके मारना तो कोई किसी को भी मार दे, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा तुर्रम खां भी मर जाएगा। मजा तो तब आए ना एक को एक आमना सामना हो, मजा तो फिर आए ना। लेकिन ठीक है, ऐसे नहीं होता। मैं आपको समझा भी देता हूँ, अब इसमें कोई दुश्मनी या कोई गलत बात नहीं है, ऐसे नहीं होता। देखो, कोई इंसान पॉलिटिक्स के लिए इतना नहीं गिरता कि अपने लोगों को मारने लग जाए, ऐसे कोई नहीं होता। ऐसा सा कोई हमारे देश में कोई मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा नहीं चल रहा था जिसको दबाने के लिए ये मुद्दा खड़ा करना पड़े हमारे देश में, कि इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं चल रहा था। हो सकता है कि आपके देश में चल रहा हो ये इतना बड़ा मुद्दा या कुछ, और उसको दबाने के लिए ये मुद्दा खड़ा करा गया हो, लेकिन हमारे देश में इस तरह का कोई मुद्दा नहीं चल रहा था। सारे देश हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। 4 या 5वें नंबर पे हमारी कंट्री आती है। GDP आप जाके देखें कि कहाँ आती है। तरपाल लेने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। आ गया ना सनी देओल का डायलॉग याद, गदर फिल्म वाला, मुझे बिल्कुल सही कहा था उसमें। किन किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? तरपाल लेने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। 65,000 करोड़ दिए थे, तब जाके आपके सर पर तरपाल आई थी। पता नहीं ऐसे कोई डायलॉग था। सारा मजा आ रहा है, गदर फिल्म देखूंगा, मुझे तो बहुत मजा आता है गदर फिल्म देख के। देखो, जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी करें, आप अपनी दुनिया में खुश रहें, हम अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। मैं सिर्फ मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो कुछ भी हो, देखो युद्ध तो होना ही है, युद्ध तो होके रहेगा, चाहे उसको हम जो मर्जी बोल लें, जो मर्जी कर लें। लेकिन भगवान से दुआ यही रहेगी कि किसी मासूम पे कोई अत्याचार ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। बाकी जो होना है होना है। पहले भी 47 में भी जीतते आए हैं, फिर 65 में भी जीतते आए हैं, फिर 71 में भी जीतते हैं, फिर पुलवामा में भी जीतते हैं, फिर बालाकोट में भी जीतते हैं, फिर उरी, सब कुछ, सब जगह में तो हम जीतते हैं। मतलब क्रिकेट में भी जीतते आए हैं। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मैदान इन्होंने तैयार कराया पाकिस्तान में, लेकिन वो तो चलो ठीक है। हमारा PM कह लो, होम मिनिस्टर अच्छा है, कह रहा है कि हाँ इंडियन टीम वहाँ नहीं जाएगी। भाई लिटरली मैच खेलते खेलते स्टेडियम की लाइट चली गई, और उस स्टेडियम की 5 मिनट की गई लाइट में कुछ भी हो सकता था भाई, कुछ भी हो सकता था। मैं वही कह रहा हूं, देखो अब आपने जलते हुए पानी में हाथ डाल लिया है। अब ये मत देखो कि हाथ प्लेन है, थोड़े दिन रुको, देखना कैसे कैसे ये यहाँ पे फूलेगा। ये जलते जलते पानी में जब जल्दी जल्दी चीज़ पे हाथ डालो तो देखना कैसे छाले होते हैं। अभी सब्र तो करो, देखो क्या होता है। बाकी यार मुझे कमेंट मत किया करो। दिक्कत क्या है कि मैं हूँ बड़ा सरल और सीधा सा आदमी, मैं किसी को कोई कसूरवार या किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन इतने सेंसेस जरूर यूज़ करा करो कि अपने घर के बंदे कोई नहीं मारता होता। बस चाहे वो पॉलिटिक्स कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, अपने घर को कोई बंदा ये सब नहीं करता। और ब्रैकेट में फिर से कह दूँ, उस कमेंट का जवाब दे रहा हूँ जो मुझे कमेंट आया गया था। अब देख लेना, मैंने भी उसमें कमेंट कर दिया, ज़रूरी था। चलो ऐसे बात नहीं हुई तो ऐसे ही बात कर लेंगे आपसे। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल।
और परिवार ठीक है आप सबका? सब सेट है? सब बढ़िया चल रहे हो? तो हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात हो।